बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लेंगे 8.1.1 लॉजिक ऑफ अनोवा। लेट्स अस टेक अ हाइपोथेटिकल डेटा गिवन इन द टेबल। ये हमने हाइपोथेटिकल डेटा लिया है जो टेबल में गिवन है। टेबल कौन सा हम यूज करें? 8.1 हाइपोथेटिकल डेटा फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनिंग लर्निंग परफॉर्मेंस अंडर 3 टेम्परेचर कंडीशन। इसमें 3 तरह के हम टेम्परेचर ले रहे हैं। एक टेम्परेचर 1 जो है 50, इसे हम सैंपल 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर 2 जो है 70, इसे हम सैंपल 2 के लिहाज से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रीटमेंट 3 जिसे हम ट्रीटमेंट भी बोलेंगे या टेम्परेचर कह सकते हैं। टेम्परेचर क्या है इसका? 90 टेम्परेचर है और सैंपल क्या है? थर्ड सैंपल है। 3 तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं अनोवा में, ट्रीटमेंट 1, 2 एंड 3। और 3 तरह के सैंपल बनेंगे, सैंपल 1, 2 एंड 3। इसमें अगर आप देखें तो सैंपल 1 में 0, 1, 3, 1, 0, इन सबको 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू है, सबको जमा करें और डिवाइड करें 5 पे। देखें 0 प्लस 1 करे 1, 1 प्लस 3 करे 4, 4 प्लस 1 करे 5, 5 डिवाइड बाई 5 करे तो मीन क्या आएगा? 1। इसी तरह 4, 3, 6, 3, 4 इन सबको प्लस करके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आएगा 4। इसी तरह सैंपल 3 में सबको 5 की 5 वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड करेंगे 5 पे तो मीन क्या आएगा? 1। सैंपल 1 का मीन है 1, सैंपल 2 का मीन है 4 और सैंपल 3 का मीन है 1। यहाँ पे हमने 3 सेपरेट सैंपल्स लिए थे जिनकी वैल्यूज 5 थी हर सैंपल की, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल इज द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करेक्टली। These data represent results of an independent measure experiments comparing learning performance under 3 temperature conditions. इस ये डेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ इंडिपेंडेंट मेयर, जिसमें एक्सपेरिमेंट क्या है? कंपेयरिंग है लर्निंग क्या आपकी लर्निंग परफॉर्मेंस की कंपैरिजन है किसके अंडर? 3 टेम्परेचर कंडीशंस। ऊपर देखिए कौन सी टेम्परेचर, एक में रूम टेम्परेचर 50 है, एक में 70 और एक में 90। अब जो स्कोर है, द स्कोर्स आर वेरिएबल एंड वी वांट टू मेजर द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी साइज, द साइज ऑफ डिफरेंस to explain where it comes from. To compare the total variability, we will combine all the scores from all the separate samples into one group and then obtain one general measure of variability for the complete experiment. Once we have made the total variability, we can begin to break it into separate components. The word analysis means breaking into smaller parts. Analysis का क्या मतलब है? किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को ब्रेक करना, ब्रेकिंग करना इनटू स्मॉलर पार्ट्स। याद रखिएगा, फिर रिपीट करो, एनालिसिस का क्या मतलब है? ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज द वेरिएबिलिटी। हम क्या करने जा रहे हैं? एनालाइज द वेरिएबिलिटी करने जा रहे हैं। द प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा। हम अनोवा वेरिएबिलिटी के स्मॉल चंक, स्मॉल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। दिस एनालिसिस प्रोसेस डिवाइड्स द टोटल वेरिएबिलिटी इन टू बेसिक कंपोनेंट्स। टोटल वेरिएबिलिटी 2 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। पहला कंपोनेंट कौन सा है? बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस, जो पिक्चर्स में भी आपको अभी मैं शो कराऊंगा। दूसरा वेरिएंट कौन सा है? विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, ये टोटल वेरिएबिलिटी जो है ये बिटवीन ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस में डिवाइड हो रही है और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस में डिवाइड होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बिटवीन ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस क्या है। बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस, वेरिएंस सिंपली मींस, क्या मतलब है वेरिएंस का? इजी वर्ड में, डिफरेंस। एंड to calculate the variance is a process of measuring how big the difference are for a set of numbers. वेरिएंस किसे बोलते हैं? डिफरेंस को बोलते हैं। इसे कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं हम?
इसके जो प्रोसेस होता है मेयर करने के लिए जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा है एक सेट ऑफ नंबर्स में। दी बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस इज मेयरिंग हाउ मच डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द ट्रीटमेंट कंडीशन। बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस का मतलब है कि जो वेरिएंस है, जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है, कितना डिफरेंस है ट्रीटमेंट के अंदर कंडीशन में। In addition to measuring differences between treatment, the overall goal of ANOVA, goal of ANOVA क्या analysis of variance difference का analysis करना, is to evaluate the differences between treatment. नाम से शो हो रहा है between treatment variance difference between treatment. Specifically the purpose, जो purpose है खास तौर पे for the analysis to distinguish, के distinguish करना is to distinct between two alternative explanations. दो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है, चलाएं डिस्कस करते हैं। नंबर वन, द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रीटमेंट हैव बीन कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट इफेक्ट। जो ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन ट्रीटमेंट, वो किसकी वजह से आते हैं, ट्रीटमेंट की इफेक्ट की वजह से। कॉज्ड बाय द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रीटमेंट आर सिंपली ड्यू टू चांस। एक बाय चांस की वजह से डिफरेंस आ सकता है और एक ट्रीटमेंट के अंदर जैसे इंडिविजुअल पिक किया एक ग्रुप के कोई और हो सकता है, दूसरे ग्रुप के कोई, एक वो डिफरेंसेस होता है और एक डिफरेंस बाय चांस होता है। Thus, there are always two possible explanations for the variance or difference that exists between treatment. जो ट्रीटमेंट के दरमियान या बिटवीन ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दो तरह की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। नंबर वन, ट्रीटमेंट इफेक्ट की वजह से, और नंबर टू, बाय चांस। ट्रीटमेंट इफेक्ट, the difference are caused by the treatment for the data in table 8.1 जो ऊपर हमने डिस्कस किया टेबल। The score in sample 1 are obtained at room temperature of 50 and that of sample 2 at 70. It is possible that the difference between sample is caused by the difference in the room temperature. बिटवीन ट्रीटमेंट की वजह से जो रिजल्ट चेंज आए उसमें हम कह सकते हैं कि एक में हमने सैंपल वन में 50 टेम्परेचर रखा था, सैंपल टू में 70। तो हो सकता है इसकी वजह से डिफरेंस आए, इस डिफरेंस को हम बिटवीन ट्रीटमेंट डिफरेंस बोलेंगे क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए उनका जो डिफरेंस है वो ट्रीटमेंट का डिफरेंस है। सेकंड है चांस। द डिफरेंसेस आर सिंपली ड्यू टू चांस, जो बाय चांस, ड्यू टू चांस कह सकते हैं। इट, देयर इज नो ट्रीटमेंट इफेक्ट, जब वहां पे कोई ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं होता, इवन देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल्स। सेम सैंपल सेम ट्रीटमेंट के बावजूद वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई डिफरेंस होगा सैंपल में। The charge differences are unexplained and unpredictable differences that are not caused or explained by any action of the researcher. Researcher commonly identify two primary sources for charge differences. ये ऐसा डिफरेंस होता है जो बाय चांस आता है लेकिन इतना माइनर होता है जो उसे वो एक्सप्लेन भी नहीं करता और प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाता। तो उसकी दो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं चांस डिफरेंसेस के लिए, एक होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, दूसरा एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होगा, ईच पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी हैज इट्स ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी इंटेलिजेंस लेवल, अपना ईक्यू लेवल, अपना आईक्यू लेवल, अपनी उसकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, हर किसी की कॉग्निटिव चीजें, सोशल चीजें डिफरेंस होती है। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट करेंगे। Although it is reasonable to expect that different subjects will produce different scores, it is impossible to predict exactly what the difference will be. ये प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है कि क्या डिफरेंस है बाय चांस में। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल एरर। इन एनी मेजरमेंट देयर इज अ चांस ऑफ सम डिग्री ऑफ एरर। किसी भी मेजरमेंट में एक चांस होता है डिग्री ऑफ एरर का। 10
if a researcher measures the same individuals twice under same condition, वो सेम इंडिविजुअल्स को दो दफा टेस्ट कर रहा है सेम कंडीशंस के अंदर, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू ऑब्टेन टू डिफरेंट मेजरमेंट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हासिल करें, ऑब्टेन करें डिफरेंट मेजरमेंट्स। ऑफन दीज डिफरेंसेस आर अनप्लान्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल सो दे आर कंसिडर्ड बाय चांस। लेकिन ये जो डिफरेंस है इतना माइनर होता है, जो अनप्लान्ड या अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसे इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं डिफरेंस बाय चांस। बाय चांस में अगेन कौन से दो डिफरेंसेस आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एक्सपेरिमेंटल एरर। Thus, we can calculate the between treatment variance. So हम calculate कर सकते हैं between treatment variance को। We are measuring differences that could be either by treatment effect or could simply be due to chance। हम किस तरह से मेयर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इफेक्ट के थ्रू या बाय ड्यू टू चांस। In order to demonstrate that the difference is really a treatment effect, we must establish that the differences between treatments are bigger than would be expected by chance. Alone to accomplish this goal, we will determine how big the differences is when there is no treatment effect involved. That is, we will measure how much difference variance occurred by chance. To measure chance differences, we compute the variance within treatment. Within treatment variance. Within each treatment condition, we have a set of individuals who are treated exactly the same, and the researcher does not do anything that would cause these individual participants to have different scores। में क्या कर रहे हैं, विद इन ईच ट्रीटमेंट कंडीशन में सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रीटेड करते हैं एग्जैक्टली सेम इंडिविजुअल्स को, वो ट्रीट करता है और रिसर्चर कोई ऐसी चीज नहीं करता जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के लिए स्कोर्स में डिफरेंट का बाइस बने। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं सर। इन टेबल 8.1 द डेटा शोज दैट 5 इंडिविजुअल्स, हमने यही स्टडी किया था, 5 इंडिविजुअल्स है उसमें, were treated as at a 70 रूम टेम्परेचर। जैसे हमने तीन डिफरेंट लिए थे, एक 50 रूम टेम्परेचर, एक 70 और एक 90। Also these 5 students were all treated exactly the same। यानी कि अगर किसी एक सैंपल को पकड़ा 70 रूम टेम्परेचर को, तो वो पांच के पांच उसी 70 रूम टेम्परेचर में ही लाई कर रहे हैं। देयर स्कोर आर डिफरेंट, अगर उनका स्कोर देखें तो वो भी डिफरेंट है। क्वेश्चन इज वाई आर दी स्कोर डिफरेंट। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्कोर डिफरेंट क्यों था। अ प्लान आंसर इज दैट इट इज ड्यू टू चांस। हम कह सकते हैं इट इज ड्यू टू चांस है। फिगर 8.1 shows the overall analysis of variance and identifies the source of variability that are measured by each of two basic components। विद इन ट्रीटमेंट में जो हम बात कर रहे थे वो ट्रीटमेंट टू की एग्जांपल ही थी, 70 टेम्परेचर और सैंपल टू की बात की। ये पांच देखें इंडिविजुअल्स है, एक का स्कोर 4 है, एक का 3 है, एक का 6 है, एक का 3 है, एक का 4। मीन स्कोर ये। अब सेम रूम टेम्परेचर में सबका स्कोर डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंस क्यों आया है। तो इसका आंसर ये है कि हम कहेंगे कि ये डिफरेंट ड्यू टू चांस। अब हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं। डायग्राम में अगर देखें तो टोटल वेरिएबिलिटी, टोटल डिफरेंस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस के लिहाज से और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस के लिहाज से। मेयर हम किस तरह करते हैं इनके डिफरेंसेस को। बिटवीन ट्रीटमेंट में दो तरीके हैं, एक है ट्रीटमेंट इफेक्ट की वजह से और ट्रीटमेंट चांस की वजह से, और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस क्या है, डिफरेंस किसकी वजह से आता है, ड्यू टू चांस। फिगर 8.1 the independent measure analysis of variance partition or analysis the total variability into two components, variance between treatment and variance within treatment, between treatment and within treatment।
होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन।